मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कमार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेक कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। मैंने स्पेशलिटी में 5000 से भी ज़्यादा सर्जरीज की हुई। हेलो फ्रेंड्स, क्या उपवास करने से कैंसर के पनपने का और कैंसर के फैलने का रिस्क कम होता है? आइए जानते हैं। दोस्तों, अभी उपवास करना या फास्टिंग एक ट्रेंडिंग टॉपिक है। कई सारे लोगों को आपने देखा रहेगा फास्टिंग करते हुए अलग अलग पैटर्न्स में। तो एक थ्योरी ऐसा भी है कि ऐसे फास्टिंग से कैंसर के पनपने का या कैंसर के फैलने का रिस्क कम हो सकता है। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं। तो पहला चीज़ ये है कि फास्टिंग या उपवास जो है अलग अलग पैटर्न में हो सकता है। ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं रहता है। थोड़े लोग हर दिन एक फिक्स्ड ड्यूरेशन के लिए फास्ट करते हैं, थोड़े लोग हफ्ते के स्पेसिफिक डेज में फास्ट करते हैं और अलग अलग ऐसे ही पैटर्न्स बने रहते हैं। तो कौन सा बेस्ट पैटर्न है हमें पता नहीं है, बट जो उपवास से या फास्टिंग से बॉडी के ऊपर असर होता है ना, इसके बारे में हमें काफ़ी जानकारी है। जब हम फास्ट करते हैं तो ये देखा जाए जो बॉडी के ऊपर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है ना, वो कम हो जाता है। आपका जो एजिंग प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता है और इसके साथ ही साथ जो बॉडी का हीलिंग कैपेसिटी है वो इम्प्रूव हो जाता है और बॉडी में जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं इनका वैल्यू कम हो जाता है। तो इसके काफ़ी सारे अच्छे असर फास्टिंग के हमने डायबिटीज़ में देखे हैं और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में भी देखे हैं। तो ऐसे सोचना बहुत ही लॉजिकल है कि शायद इसका असर कैंसर में भी हो सकता है। तो थेरोटिकली ये बहुत ही लॉजिकल ये एजम्पशन है, क्योंकि जब हम फास्टिंग करते हैं तो इसके जब फास्टिंग फेज़ में ग्लूकोज का लेवल बॉडी में कम हो जाता है, क्योंकि हमें नेचुरल जो खाने से ग्लूकोज मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिलता है। और हमने हमारे पुराने डिस्कशन में भी यही डिस्कस किया है कि ग्लूकोज कैंसर के सेल के मल्टीप्लिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। जब ग्लूकोज रहता है तो जो ग्लूकोज है ब्लड तक पहुंचता है, ब्लड में ग्लूकोज के वैल्यूज़ बढ़ते हैं और इसके रिस्पॉन्स में इंसुलिन का लेवल और उसके साथ इंसुलिन में ग्रोथ फैक्टर का लेवल, लेप्टिन्स के लेवल बॉडी में बढ़ते हैं और इससे ट्यूमर प्रोलिफरेशन मतलब कैंसर के पनपने का और कैंसर के फैलने का चांस बढ़ते जाता है। इसके कंपैरिजन में फास्टिंग में देखोगे, जहाँ पे फास्टिंग स्टेट में या उपवास के स्टेट में ग्लूकोज अवेलेबल नहीं रहता है, तो जब ग्लूकोज अवेलेबल ही नहीं रहता, इसके आगे वाले जो केमिकल्स हैं, जो इंसुलिन, आईजीएफ और जो लेप्टिन्स है, ये ऑटोमेटिकली इनका लेवल बॉडी में कम हो जाता है। और जो फास्टिंग स्टेट में बॉडी ग्लूकोज के बजाय कीटोन्स को इस्तेमाल करता है एनर्जी सोर्स करके। ये कीटोन्स भी ऐसे ट्यूमर के स्प्रेड या ट्यूमर के ग्रोथ को नेगेटिवली अफेक्ट करता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो फास्टिंग स्टेट है ना, ट्यूमर के प्रोलिफरेशन के लिए अच्छा नहीं रहता है। तो एक एजम्पशन बनाया जा सकता है कि ये कैंसर के स्प्रेड को कंट्रोल कर सकता है। हालांकि हमारे पास बहुत ज़्यादा साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि फास्टिंग करने से कैंसर के ऊपर बहुत ज़्यादा असर होता है, बट छोटे स्टडीज़ में हमने ये देखा है कि डेफिनेटली फास्टिंग का कैंसर के ऊपर असर रहता है। किस प्रकार से रहता है? तो जो है जब फास्टिंग स्टेट में हम रहते हैं तो इसमें एक एडवांटेज ये रहता है कि हमारे सेलुलर मैकेनिज्म्स इंप्रूव होते हैं और बॉडी के जो सेल्स हैं ना, उनका हीलिंग इंप्रूव होता है। और जो कैंसर के सेल्स हैं इनमें वैसे ही हीलिंग कैपेसिटी कम रहता है। तो इस दौरान जो फास्टिंग स्टेट में कैंसर के सेल्स ट्रीटमेंट के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं। जो ट्रीटमेंट हो सकता है कि रेडिएशन हो या कीमोथेरेपी हो, इसका असर उनके ऊपर ज़्यादा पड़ने का संभावना रहता है। ठीक उसी तरह फास्टिंग स्टेट में थोड़े स्टडीज़ में ये भी देखा गया कि जो कीमोथेरेपी के जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं बॉडी के ऊपर, इनका भी जो असर है और मैग्नीट्यूड है काफ़ी कम होते देखा गया है। थोड़े बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट छोटे स्टडीज़ में हमने डेफिनेटली फास्टिंग का देखा है कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान। बट एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसर्न है, अगर कोई कैंसर का पेशेंट उपवास करने लग गया, इनमें वेट लॉस, माल नरिशमेंट या वीकनेस आके दूसरे कॉम्प्लिकेशंस होने का रिस्क बढ़ जाना। थोड़े स्टडीज़ में एक्चुअली ये भी इवैल्यूएट किया गया है
और इसमें ये पाया गया कि अगर कोई कंट्रोल तरीके से जो कैंसर के ट्रीटमेंट में कोई फास्ट करेगा या उपवास करेगा तो वेट लॉस का रिस्क इतना नहीं है। हालाँकि जब भी कोई कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान अगर कोई फास्टिंग का प्लान कर रहा है, क्या मतलब कोई उपवास का प्लान कर रहा है, तो डेफ़िनेटली अपने जो ट्रीटिंग जो कैंसर के डॉक्टर हैं इनसे बात करना चाहिए, डायटीशियन का ओपिनियन पक्का लेना चाहिए। अगर कोई कैंसर का मरीज़ ऑलरेडी वीक है या माल नरिश्ड है या कैंसर के ट्रीटमेंट के बहुत सारे उसको साइड इफ़ेक्ट हैं, ऐसे सिचुएशन में तो पक्का किसी को फास्टिंग के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। कैंसर के ट्रीटमेंट में फास्टिंग का डेफ़िनेटली एक महत्वपूर्ण रोल हो सकता है, बट हमारे पास अभी इतना ठोस साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि हम इसको रूटीनली रेकमेंड करें। तो अगर आप कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान फास्टिंग के बारे में सोच रहे हो, उपवास के बारे में सोच रहे हो, तो डेफ़िनेटली आपको अपने डॉक्टर का एक सलाह लेना चाहिए कि ये आपके लिए कितना सूटेबल है, ताकि आप इसका फ़ायदा उठा सको। ये टॉपिक के ऊपर आपको और भी सवाल हैं या डाउट है तो हमें डेफ़िनेटली कमेंट्स में लिख के बताइए, हम इन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।